हेलो एवरीवन। तो आज हम लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स के हमारे जो लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल्स, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने पहले 3 जो हमारी लर्निंग स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, उनको कवर कर लिया है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो राइटिंग स्किल्स यानी कि सबसे लास्ट वाला जो कौशल होता है, लेखन कौशल, इससे हम क्या समझते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है किसी भाषा का अधिगम करने में, किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेखन कौशल होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स जो है वो सबसे फोर्थ पार्ट जो है इसका, राइटिंग स्किल्स, सबसे अंत में आता है लेखन कौशल। लिखना तो एक विद्यार्थी बहुत पहले से शुरू कर देता है, लेकिन उसका जो लेखन जो है वो शुद्ध नहीं होता। शुद्ध लेखन कब आता है? जब वो बार बार उसे समझाया जाता है, उससे बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है, उसे उस चीज़ के बारे में सही कैसे लिखना है, कैसे लिपिबद्ध तरीके से और सुसंबद्ध तरीके से लिखना है, वो सब चीज़ें जब उसे बताई जाती हैं तो तब जाकर उसका लेखन जो है, उसके लेखन में सुधार आता है। तो इसका लेखन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेखन कौशल को अगर हम बहुत अच्छा, मतलब किसी बच्चे की राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इसकी हम बात करें साहित्यिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौखिक रचना की अपेक्षा अधिक सुगठित, सरल, सशक्त व प्रभावपूर्ण होती है लिखित रचना। तो हमें, आप देखते होंगे बहुत सारे जो बुक्स लिखी जाती हैं, बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, साहित्य ग्रंथ हैं, हमारी जो बहुत सारी पुस्तकें बड़े बड़े लोगों के द्वारा लिखी जाती हैं, ताकि हमें हमारा जो पास्ट है, हमारा कैसा पास्ट रहा, हमारी हिस्ट्री क्या रही, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े, तो ये सब साहित्य जो है लिखित भाषा में जब किसी ने लिखा तो उसे आज हम पढ़ पा रहे हैं और हमारे पास्ट के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान पा रहे हैं। हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप कैसे थे, वो सब, उन सब चीज़ों के बारे में हम लिखित भाषा के माध्यम से ही जान पा रहे हैं। और जो लिखित भाषा में दिया हुआ जो प्रमाण होता है वो ही मान्य होता है। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने भावों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर पाते हैं। बहुत ही सृजनात्मक तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने भाव और विचारों को जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं लिखित रचना को, हमारे लेखन कौशल को। तो सबसे पहली बात, हम जो पढ़ते हुए भी हमारे जो लर्निंग प्रिंसिपल है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सरल से जटिल की ओर, इजी टू हार्ड हमें जाना है। इस विधि को हमें अपनाना चाहिए। तो हम इसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं? जब बच्चे को हम प्रारंभिक स्तर पर सिखा रहे हैं तो उसे किसी कापी पे या तख्ती या स्लेट पर उसकी जो उसकी बनावट है, जो हमारे शब्द हैं उनकी बनावट है, उसकी वर्ण रचना का अभ्यास उसे बार बार कराया जाता है। फिर आगे जाकर सुलेख और अनुलेख के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उसे शब्द वाक्य लिखना सिखाते हैं। फिर माध्यमिक स्तर पर निर्देशित रचनाओं पर बल दिया जाता है। इसलिए धीरे धीरे हम जो है इजी से कॉम्प्लेक्स वे की ओर बढ़ते हैं, इजी टू हार्ड हम जाते हैं। तो बच्चे का जो है विकास बहुत अच्छे तरीके से, लेखन कौशल का विकास जो है वो बच्चे का हो जाता है। तो रचनात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में भी एक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि सबसे पहले हम विषय और विधा का चयन करें कि हम किस विधा से उसे सिखाएंगे, किस विषय में उसे लिखना है, किस बारे में उसे लिखना है, किस तरीके की रचना उसे लिखनी है, पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, वर्णन, किसी चीज़ की जीवनी, सार, लेखन, व्याख्या, जो भी उसे लिखना है, पहले हमें उसका चयन करना है। उसके उपरांत हम क्या करें, उससे रिलेटेड जो चित्र हैं, उससे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तर हैं, ये उनका विवेचन हम करें, मौखिक विवेचन उनका किया जाना चाहिए। उसके बाद हम एक फ्रेमवर्क तैयार करें और फिर उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम उसे लिखना शुरू करें। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इनके माध्यम से अगर हम काम करेंगे तो हमारी गलतियां होने की संभावना बहुत
कम रह जाती है। तो इस तरीके से हम बहुत अपने किसी भी रचना का अगर हम लेखन कर रहे हैं तो उसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। लेखन कौशल का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम बात करें जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो भी रिटन एग्ज़ाम्स के थ्रू ही हम किसी बच्चे का इवैल्यूएशन कर पाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना समझा है और कितना अपने जीवन में उसको उतारा है। तो लेखन कौशल का इम्पोर्टेंस जो है इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मूल्यांकन का आधार लिखित परीक्षा ही मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमने बहुत सही मापदंड जो है वो तैयार नहीं किए। तो इसके मूल्यांकन के लिए हमें कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि शुद्ध वर्तनी, क्रमबद्ध लेख, अभिव्यक्ति हेतु सही शैली, विधि का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग बच्चे ने सही किया है या नहीं किया, बच्चों ने जो है परिस्थिति के अनुसार सही शब्दों का उपयोग किया है या नहीं, मुहावरों का, अलंकारों का, विचारों का सुनियोजित तरीके से प्रकाशन किया है या नहीं किया है, उचित शब्दावली का प्रयोग बच्चे ने किया है, या किसी संप्रदाय या जाति को अपने विचारों द्वारा हानि तो नहीं पहुंचाई है। तो इन सब चीज़ों का एक मापदंड हमें तैयार करना है, और उस मापदंड के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें देखनी है कि बच्चे ने वो जो लेखन किया है, या बच्चे ने किसी भी रचना का जो लेखन किया है वो अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया। तो ये सब मापदंड हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम इसको और भी ज़्यादा बेटर कर पाएँ बच्चे के लिए। अब अच्छी हैंड राइटिंग की बात करें, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अलग से मेंशन है हमारे सिलेबस के अंदर भी, और ये हमें पता भी होना चाहिए कि एक अच्छी हैंड राइटिंग हम किसको कहेंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छी हैंड राइटिंग के लिए। तो हैंड राइटिंग का मतलब ही आप समझ रहे होंगे कि अच्छी लिखावट, और अच्छी लिखावट यानी कि बच्चे को अपने अकादमिक प्रदर्शन में सुधार करने और फोकस बढ़ाने में इससे मदद मिलती है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा तरीके से हम बोल कर अपने भावों और विचारों को स्पष्ट कर पा रहे हैं, लिख कर भी हम बहुत अच्छे तरीके से उनको हम एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने भावों और विचारों को। तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी जो है हमारी शो करता है कि हमारी हैंड राइटिंग कैसी है, वो हमारी पर्सनैलिटी भी उस पर डिपेंड करती है। तो हमें इसको और बेटर बनाने के लिए हमारी हैंड राइटिंग को हमें क्या क्या काम करना चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग किस तरीके से, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक पर्सन की हैंड राइटिंग जो है वो यूनिक होती है। बल्कि जबकि दो जुड़वा बच्चे हैं उनकी भी हैंड राइटिंग जो है वो अलग होगी। तो अगर हम हैंड राइटिंग की बात करें तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि बच्चे ने किसी लेटर को स्पेसिफिक शेप में लिखा है या नहीं लिखा, उसकी राउंडनेस या शार्पनेस उसने अच्छे तरीके से उसकी शेप बनाई है या नहीं बनाई है, बच्चे ने लिखते वक्त उस लेटर्स के बीच में रेगुलर स्पेसिंग दिया या इरेगुलर स्पेसिंग दिया, स्लोप ऑफ द लेटर्स हमें देखना है, बच्चा बार बार उन एलिमेंट्स को रिपीट तो नहीं कर रहा है, पेपर के ऊपर कितना प्रेशर देकर बच्चा लिख रहा है, बच्चे का जब वो लेटर्स जब हम लिख रहे हैं तो उनका एवरेज साइज़ क्या है, मतलब वो सब समान रूप से लिखे जाने चाहिए, एक ही एवरेज साइज़ में लिखे जाने चाहिए, तभी वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तो इससे भी हम अपनी हैंड राइटिंग को जो है सुधार पाएंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या है हैंड राइटिंग के कि कहाँ का इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। सबसे पहले तो हमारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत इम्प्रूव कर पाएंगे, उनके ग्रेड्स जो है इम्प्रूव हो पाएंगे, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग अगर बच्चे ने लिखी है तो वो बहुत जो भी चीज़ उसने लिखी है एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत अच्छे से एग्ज़ामिनर को भी समझ आएगी, और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स उसे ज़रूर मिलेंगे। और उससे दूसरा हम बात करें तो अच्छी हैंड राइटिंग है तो हमेशा हम थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे, हमारा पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा सामने वाले पे। इट एनहेंस द डेक्स्टेरिटी, इंक्रीजेज वर्क एफिशिएंसी एंड ऑल्सो बूस्ट द क्रिएटिव थिंकिंग, हमारी रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हमें इम्प्रूव करना है, हमें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो हमारे अंदर ये 4 कौशल जो हैं वो विकसित होने चाहिए। तो जब भी हम क्लासरूम में कोई फॉरेन लैंग्वेज अगर हम टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि हम बच्चे के अंदर ये 4 कौशल जो हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इनका विकास अच्छे से करें। तभी बच्चा किसी फॉरेन लैंग्वेज को जो कि अदर देन मदर टंग, कोई फॉरेन लैंग्वेज अलग कोई लैंग्वेज है तो उसे बहुत अच्छे से सीख पाएगा। तो थैंक यू सो मच।